हेलो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर आज का ब्लॉग बिल्कुल शाम से शुरू हुआ है, यानी खाना ही बन रहा है शाम के लिए। तो हमने सब्जी तो पहले ही बना के रख ली थी, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है और साथ में पूड़ी सेक लेंगे और इसी में बना रहे हैं भजिया। दोनों बच्चों का मन था और ठंडा मौसम रहे तो ये चीज़ें खाने का बहुत ही मन करता है। तो पहले सोचा था कि बेसन की पकौड़ी बना लेंगे, लेकिन बेसन की पकौड़ी खाने का नहीं था दोनों का मन, कि वो तो कभी भी बन जाती हैं। दाल के भजिया बनाओ, तो बस दाल डाल दी थी फूलने के लिए, तो बस फिर वही बनाने के लिए बैठ गए हैं यहाँ पर। और सारा सामान पहले ही तैयार कर लिया था और फ़ोन चार्ज नहीं था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे, क्योंकि फ़ोन चार्ज किया और फिर जब तक हमने ये सारी तैयारी कर ली थी, वहीं पर सब लोगों ने 4 बजे के आसपास चाय पी थी और वहीं पर हमने ये सब सब्जी बना ली थी। लाइट आ गई थी और ये दाल भी पीसी, प्याज व्याज काट ली थी, मिर्च और धना। और इस टाइम पे पालक तो सोचा कि मिल जाएगी, लेकिन मिली नहीं थी, बरसात में कम ही मिल पाती है। तो बस ऐसे ही बना लेंगे सादा सिंपल से। और बच्चों का बहुत मन था, इस वजह से फिर हमने कहा चलो बना लेंगे, तो साथ में सभी लोग खा लेंगे। तो इसी में साथ में पूड़ियाँ भी सेक देंगे, तो पूड़ी भी और जितनी खाएंगे बच्चे तो अभी बना लेंगे और फिर सुबह थोड़ी बहुत नाश्ते में रख देंगे। क्यों और पापा तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और फिर आ जाइए आप लोग भी, आप लोगों को भी लग गई है थाली। आलू टमाटर की सब्जी है, पूड़ी है और गर्मा गर्म भजिया भी हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और जैसे ही बनाना शुरू किया था, बुला दिया था बच्चों को, तो बस पंखा चला दिया है, तो दोनों वहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी लोगों को खाना खिलाया। सबने खाया, मैंने भी खा लिया था। और फिर इसके बाद हमने फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और ये है बिल्कुल सुबह का टाइम, सुबह का टाइम है, तो हम उठ गए हैं और सब जगह अंधेरा ही है। अभी 4 बजे हुए हैं, तो अब बस 4 बजे से हमारी मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाती है। और सबसे पहले बाहर ओरेंडा डालेंगे, तब जाके अंदर का कोई भी काम शुरू करेंगे। और फिर सारे काम निपटाने के बाद नहाया और फिर बच्चों मान्या को जाना है सिर्फ स्कूल। देवांश की तो अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि पेट में दर्द है 2 दिन से। तो बस उसके लिए भिंडी और रोटी बनाई थी, तो साथ में सभी के लिए ही बना ली थी। लेकिन यहाँ पर करने कुछ बैठे थे और कुछ काम करने लगे, यानी सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया है। चूल्हा जल रहा था तो हमने सोचा चलो मूंगफली भूंज के रख देंगे। तो मूंगफली की हमें बर्फ़ी बनानी थी, तो वही तैयारी में थे कि मूंगफली भूंज लेंगे और जब तक ये ठंडी होगी तब तक हम जो खाना बनाने के बाद जितने भी बर्तन निकले थे वो सब रखे हैं, तो धुलेंगे जब तक ये ठंडी हो जाएंगी। लेकिन कुछ और ही हो गया, मूंगफली हमने भूंज के ही रखी जब तक भिंडी खाने को कोई नहीं कह रहा था कि हम भिंडी खाएंगे। और मान्या भी स्कूल लेके तो गई है, लेकिन घर पे ठीक से खा के नहीं गई, मुंह बना रही थी। पता नहीं क्यों बच्चों को जब शुरू में ये सब्जी आना शुरू होती हैं, जैसे लौकी तुरई भिंडी, तब तो बड़े अच्छे से खाते हो। 1-2 बार बना लो, फिर इसके बाद तो मुंह बनाते हैं देख के। तो फिर यहाँ पर हमने मूंगफली भूंज के एक साइड रखी और तुरंत से लग गए थे दोबारा से कोई भी और सब्जी बना लेंगे। तो आलू तो थे नहीं घर में, इधर आलू की सब्जी घर में सभी को पसंद है तो बना लेते। लेकिन फिर सोचा कि चलो बेसन रखा है, बेसन के आलू बना लेंगे। तो बस बेसन में जो मसाले थे थोड़े बहुत वो डाले और फिर यहाँ पर पानी गरम करने के लिए रख दिया है। वो आटा लगा के फिर ऐसे लम्बी लम्बी बतिया सी बना के डाल देंगे उबलने के लिए। तो आज खाने में सबके लिए बेसन के आलू बना लेंगे। वो पानी हमने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था जब तक आटा लगाया, और फिर उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था और बेसन में भी हमने थोड़ा तेल डाला था कि ये घुरे ना और अच्छे से उबल जाएं। और जब तक ये उबलेंगी जब तक हम प्याज और लहसुन ये सब चीज़ें काट लेंगे और सब्जी बनाने की तैयारी कर लेंगे। प्याज और लहसुन हमने पीस लिया था, तब तक यहाँ पर अच्छे से आलू भी उबल गए हैं, तो अब इनको निकाल लेंगे और काट लेंगे, फिर जाके सब्जी बनाएंगे। सोचा कुछ और था और करना शुरू कर दिया कुछ और। बनानी थी मूंगफली की बर्फ़ी और फिर बना ली बेसन के आलू, क्योंकि पहले ही सोच लिया था हमने कि आज जल्दी से सारा काम निपट गया है, बस बर्तन धुलना बाकी है, तो चूल्हा जल ही रहा है, मूंगफली की बर्फ़ी बना लेंगे
और रक्षाबंधन आ रहा है तो इस टाइम पे इस बार तो दूध घर पे नहीं हो रहा है, इस वजह से हमने सोचा चलो थोड़ी मूंगफली की बर्फ़ी बना लेंगे, वो थोड़ी बहुत मिठाई बाज़ार से आ जाएगी तो ठीक रहेगा। लेकिन फिर आप बाद में बना लेंगे, या शाम के बनाएंगे या कल फिर बनाएंगे। तो यहाँ पर अब बेसन के आलू बना लेंगे और फिर जल्दी से जो काम पड़ा हुआ है वो भी निपटाएंगे। और आज धूप निकली हुई है, कल तो बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी, पूरे दिन हुई 9 बजे से। और लेकिन आज तो सुबह से ही धूप निकल आई है, बादल तो है लेकिन धूप निकली है। तो हमने कपड़े बीच में धुल के डाल दिए थे कि कपड़े सूख जाए। सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कपड़े सुखाने की बरसात में, तो बस सबसे पहले ये सब काम छोड़ दिया था और कपड़े धुल के डाल दिए हैं कि कपड़े सूख जाएंगे। और ये देखने के लिए आया था कि क्या बना रही हो, काय की सब्जी बना रही हो, क्योंकि बच्चे हैं ना ये सब चीज़ें ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसको अजीब सा लग रहा था कि क्या बना रही हो माँ। उन्हें बेसन के आलू बना रहे हैं, तो ऐसे ही उबले आलूओं में थोड़ा हमने नमक डाल दिया था बेसन में, तो वो भी अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा सा उसको दे दिया है खाने के लिए। और बस थोड़ा नमक हमने पहले ही डाल लिया था, तो इसमें कम नमक डालेंगे क्योंकि वही पानी हमने निकाल के रख लिया था, उबल गए थे बेसन के आलू। और बस सारी तैयारी है, बस जितनी सामान की ज़रूरत थी वो यहीं पर ले लिया है और फिर रख देंगे बाकी का सामान। और इसी पानी से हम सही था पानी, तो इसी से जो रखा था इसी यही मसाले में डाल दिया और यही से फिर सब्जी में डाल देंगे। तो इस द्वारा से या फिर गरम करके डालो पानी तो अच्छा रहता है, सब्जी अच्छी बनती है। और हम ऐसे ही बनाते हैं बेसन के आलू हमेशा ही कि जो उबालो वो पानी बच जाए तो वो वही पानी डाल देते हो। मसाला अच्छे से भुंज गया है तो इसी में अब डाल देंगे और थोड़ी देर ऐसे ही मसाले में भुंजने देंगे, चलाते रहेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है। या फिर पहले भूंज लो या फिर मसाले में थोड़ी देर भूंज लो। और पहले हमने नहीं भूंजे थे, कभी कभी भूंज लेते हैं लेकिन आज नहीं भूंजे थे, पहले ऐसे ही मसाले में भूंज लिए थे और फिर इसी में डाल दिया है। वो पानी जो हमने बचा लिया था वही डाल दिया है और बस थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे और बस बन के तैयार है बेसन के आलू। और सब्जी भी बन गई है, साथ में यहाँ पर अच्छी तेज़ धूप निकली थी तो सारे कपड़े भी सूख जाएंगे जब तक हम खाना बना के फ्री होंगे। और खाना तो बन ही चुका है, बर्तन धुलना बाकी है। और यहाँ पर सब्जी जब तक थोड़ी देर पकेगी जब तक हम यहाँ पर बर्तन इकट्ठे कर लेंगे और बस बर्तन धुलेंगे। और कपड़े तो हमने पहले ही धुल लिए थे। और देवांश को अभी नहाया नहीं है तो उसको नहलाएंगे। और पीने का पानी भरना बाकी है तो वो भी भर लेंगे। और सुबह तो भर लेते हैं लेकिन खाली हो जाता है तो बस खाना बना के निपटो तब भी भर लेते हैं। और फिर शाम की टाइम भी 4 बजे के आसपास बारिश होने लगी थी। और 4 बजे से ही थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, बादल तो बहुत तेज थे। और चाय सबकी बन गई थी तो सभी ने पी ली थी। और यहाँ पर हम आ गए थे तो सब्जी गरम कर ली और एक साइड दूध भी गरम कर लिया था। और ये पन्नी यहाँ पर लगाना है क्योंकि पेपर लगे हुए थे तो यहाँ पर कभी कभी जैसे तेज़ बारिश होती है हवा और पानी तो यहाँ पर गीला हो जाता है पूरा, तो पेपर निकल गए थे और काफ़ी दिन से निकले हुए हैं तो सोच रहे थे आज यही लगा देंगे, यहाँ पर अच्छा लगेगा और गैस के पास में थोड़ा अच्छा भी लगने लगेगा यहाँ पर। तो वही कोशिश थी लगाने की, तो इसी को लगा लेंगे यहाँ पर। और शाम का टाइम है ये, तो ये सब पहले यहाँ पर इसको लगा देंगे तब जाके फिर खाना बनाना शुरू करेंगे। और सब्जी तो आज नहीं बनानी है क्योंकि 2 बन गई थी, थोड़ी भिंडी भी रखी थी लेकिन भिंडी खबी नहीं है, थोड़ी बहुत ही खाई थी सभी ने बेसन के आलू खाए थे तो हमने थोड़े ज़्यादा बना ली थी कि शाम के लिए भी हो जाएंगे। तो बस सब्जी तो बनानी नहीं है, सिर्फ रोटी सेकेंगे शाम के। तो जब तक हम ये सब काम निपटा लेंगे और रोटी थोड़ी देर में ही सेकेंगे क्योंकि अभी तो कोई नहीं खाएगा, 5 बजे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो का यहीं पर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।